हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 5 नवंबर 2025 और हमारा डे है 15 नंबर का। तो आज हम देखते हैं करंट अफेयर 5 नवंबर का, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे एसएससी, रेलवे, DSSS, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जो भी वनडे एग्ज़ाम है और जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए पहला क्वेश्चन से देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम अ न्यू डायलॉग पार्टनर ऑफ GCCI। तो GCCI का न्यू डायलॉग पार्टनर कौन बना है अभी? ये बना है बांग्लादेश। क्या है इसका आंसर? टी। तो यहाँ पर देख रहे हैं GCC क्या होता है? गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल। गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल के अंदर देखिए जितने भी गल्फ़ वाली कंट्री हैं वो यहाँ पर आ जाती है, जैसे इराक हो गया, सऊदी अरेबिया, ओमान, UAE, कतर, बहरीन और कुवैत। ठीक है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 25 मई 1981 के अंदर और इसका जो हेड क्वार्टर वो है रियाद, सऊदी अरेबिया के, और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे अरबिक बोली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है सेकंड। ये बोल रखा है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं। नेशनल कैंसर अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है एनुअली 7 नवंबर को मनाया जाता है। इसका जो एम है अवेयरनेस फैलाना है कैंसर को रोकने के लिए, अर्ली डिटेक्शन के लिए और ट्रीटमेंट वगैरह कंसाइज करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए इस चीज़ को। ठीक है, ऑब्जर्व कराया जाता है हर साल मनाया 7 नवंबर को। इनिशिएट लिया है इनका डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, जो फॉर्मर हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व हुआ था 2014 के अंदर। एक सेकंड, यहाँ पर ये भी देखो। कंसीन एक चूजन एक कॉन्साइड विद द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नोबल लेक्चरर मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को क्या हुआ था? कैंसर से ही मरी थी। ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट की उन्होंने खोज की थी और वो उसी से ही मर गई थी। आगे देख क्वेश्चन नंबर 3। इंडिया रिसेंटली साइन द डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री। तो इंडिया ने किसके साथ अभी डिफेंस की कॉपरेशन में समझौता लिया? ये है यहाँ पर ग्रीस के साथ किया है। तो आइए देखते हैं ग्रीस का। ये आपको मैप दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर अल्बेनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया और टर्की और एगन सी दिख रहा है यहाँ पर, और अनाइन सी दिख रहा है यहाँ पर, मेडिटेरियन सी दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ग्रीस है। तो ग्रीस की जो कैपिटल है उसकी कैपिटल है एथेंस और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी ग्रीक है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है यूनिटरी गवर्नमेंट है और प्रेसिडेंट है कॉन्स्टेंटिनस ताउसुलस। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने क्रिस्कोस मित्सोटाकिस। ठीक है, और अभी देख लेते हैं हम व्हाट इज़ द डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट। क्या होता है डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट? इसके अंदर ना बायलैटरल या मल्टीलैटरल, बाय मतलब दो, मल्टीलैटरल दो से ज़्यादा लोग इसके अंदर समझौता करते हैं। किसके लेके? जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग को लेके, एक्सरसाइज करवाना, डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, लॉजिस्टिक और बेस एसिस को करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं अपनी नॉलेज वगैरह को, और आर्म प्रोक्लेम एंड कॉपरेशन, जो हथियार वगैरह होते हैं उसमें हेल्प करते हैं, और क्राइसिस आते हैं उसके अंदर एक शांतिपूर्वक रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4। व्हेन द वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व एनुअली 8 नवंबर ऑनर डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। एक्सरे को डिस्कवर की थी रॉन्ग टर्न ने। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे ऑब्जर्व किया था 8 नवंबर को, डिस्कवर किया था एक्सरे विलियम कॉनार्ड रॉन्गटन ने करा था 1895 के अंदर। फर्स्ट सेलिब्रेट होता है ये। ठीक है, रेडियोग्राफी और मेडिकल डायग्नोसिस के लिए। इसकी जो थीम है, जो भी थीम याद रखना, इनविजिबल लाइट इनविजिबल मेडिकल मिरेकल, इनविजिबल लाइट इनविजिबल मेडिकल मिरेकल्स। ठीक है, तो आपकी थीम याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है RBI इम्पोज अ फाइन 2.5 करोड़ ऑन विच बैंक। तो RBI ने किस बैंक पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया? ये यहाँ पर एक्सिस बैंक के ऊपर जुर्माना लगाया। अब देखते हैं RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है, सेंट्रल बैंक है ये। ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है ये, रेगुलेट करता है मॉनेटरी और फाइनेंस सिस्टम को, और इसको इस्टेब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1934 के अंदर। इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। हेड क्वार्टर इसका मुंबई में है। ठीक है, और अभी इसके करंट गवर्नर हैं, इसके करंट गवर्नर चेंज हो गए हैं, शक्तिकांत दास नहीं है अभी। ठीक है, इसके चेंज हो गए हैं, ये पुराना डाटा है। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो एक्ट आया था 1934 में। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक की शुरुआत हुई थी 3 दिसंबर 1993 से। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, और पब्लिक कंपनी बैंक है, MD CEO अमिताभ चौधरी हैं इसके, और चेयरपर्सन है राकेश मखीजा।
क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं हम। विच स्टेट लॉन्च मिशन स्वास्थ्य कुटुंब, तो किस राज्य ने मिशन स्वास्थ्य कुटुंब शुरू किया है? तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा आ जाएगा? आंध्र प्रदेश, जो हमारे ईस्टर्न कोस्ट पर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है अमरावती है। अभी आगे देखेंगे उसके बारे में भी। तो स्वास्थ्य के लिए क्या नहीं, हेल्थ वेल्थ को जगह डिजीज़, कोई बीमारी है कोई, उस पर क्योर कर सकें, बहुत सारी चीज़ों को उसके लिए कुटुंब मतलब एक रहेंगे। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में देखें। इसकी जो कैपिटल है आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है अमरावती है। इसके चीफ मिनिस्टर है वो है एन चंद्रबाबू नायडू, और गवर्नर यहाँ पे एस अब्दुल्ला नज़ीर। लोकेशन देखें तो सदर्न साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, और पॉपुलेशन देखें तो 53.2 मिलियन है इसकी। और बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा और बे ऑफ बंगाल के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7। हु रिसीव द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 किसे मिला? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, सत्य नडेला। ठीक है, आपको ये फोटो दिख रही है सत्य नडेला की। इनका पूरा नाम सत्यनारायण नडेला। इनका जो बर्थ हुआ था 19 अगस्त 1967 है। बर्थ प्लेस इनकी हैदराबाद है, और सिटीजनशिप इन्होंने अभी कहाँ की रखी है? अमेरिका की। इन्होंने बहुत अब ये माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है, काम करते हैं। और इन्होंने BE, ठीक है बच्चे, BE इंजीनियरिंग डिग्री वगैरह की थी मणिपुर से, और MSc कंप्यूटर की थी यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से, और MBA की थी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। क्वेश्चन नंबर 8 आता है। विच कंट्री विल होस्ट द COP13 यानी क्लाइमेट समिट 2025? ये COP13 का जो क्लाइमेट समिट है किस देश में होगा? ये होने वाला है COP13 का कहाँ पर? ब्राज़ील के अंदर। कहाँ होगा? ब्राज़ील के अंदर होगा। तो COP की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, विल हेल्ड इन द 10 नवंबर से लेके 21 नवंबर 2025 तक चलेगा ब्राज़ील के अंदर। और इसमें 10 साल हो चुके हैं इसको, पार्टीज़ को होते होते। और फोकस करते हैं क्लाइमेट के ऊपर। ठीक है, फॉसिल फ्यूल हो गया, उस चीज़ को लेके ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी रखते हैं। व्हाट इज़ COP? COP का मतलब क्या है? COP स्टैंड फॉर द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी किसके अंदर आता है? UNFCCC के अंदर आता है। इसका मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये सारी देखते हैं। फर्स्ट ये हुआ था 1995 में हुआ था। ठीक है, और अब जो एडिशन है वो 30 एडिशन है। COP30 जो होगा वो मैंने बता दिया आपको, 10 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक होगा, ब्राज़ील में होगा। इसको होस्ट करेगा ब्राज़ील ही। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। वेयर वाज द इंडियाज़ वाटर वीक 2025? इंडिया वाटर वीक 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो कहाँ होगा? ये न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित होगा। ठीक है, न्यू दिल्ली आपको ये दिख रही है। ठीक है, न्यू दिल्ली के बारे में देख रहे हैं तो फाउंडेड हुआ था 1991 में, ऑफिशियली इनॉग्रेट हुआ था 1931 में। ठीक है, और डिज़ाइन इसकी दी थी लुटियन ने दी थी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर भारत की क्या रैंक है? भारत की रैंक है 35। कितनी है? 35। तो ये टॉप कंट्रीज है, जिसमें टॉप कंट्री 2025 की है, जिसमें सबसे ऊपर है स्विट्ज़रलैंड, फिर स्वीडन, USA, और हमारा देश है 35 पे है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर मुझे सपोर्ट करें। एंड थैंक यू दोस्तों।